अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम अमिता तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री पशुपतिनाथ मैडा है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ, घर के परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन ये करना अच्छा बात नहीं है। जब 2 भाई रहते हैं तो एक भाई के पास ज़्यादा सुधार रहता है और एक भाई का पास थोड़ा कम सुधार रहता है। तो जिस भाई का पास थोड़ा अधिक सुधार रहता है तो वो जानता है कि मैं अपने कितने स्मार्ट हूँ, लेकिन स्मार्ट वो नहीं होता है जिसके पास कम रहता है, वो स्मार्ट होता है। उसके पास मतलब सही संबंध, सुविधा और व्यवस्था तीनों रहता है तो वो मतलब कुछ नहीं बोलता है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि जो मेरे मोती चंद्र सर हैं और भानु सर हैं, वो मतलब अपने बहुमूल्य समय देकर हम लोग को शिक्षा देने आए हैं, लेकिन इस शिक्षा को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन इस शिक्षा को लेने के लिए सबको तैयार होना पड़ेगा और होंगे और हुए भी हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि गाँव की व्यवस्था के लिए जैसे मैं सड़क की बात करूँ, सड़क की साफ सफाई करेंगे, जो गाँववासियों है उनका देख रेख करेंगे, और जो घर में जो पानी बहता है तो उनका निष्कासन एक गड्ढे खून कर मतलब निष्कासन कर देते हैं। तो उस तरह से न करके एक नाले बनाए, पूरे गांव के लोग आपस में इकट्ठा होकर नाली बनवाए और वो पानी जिस तरह से इधर उधर हम लोग फेंक देते हैं उस तरह से न कर एक जगह मतलब कोई गेहूँ चावल बोया रहता है तो उसमें हम छोड़े कि उनका मतलब पानी दूषित न हो, वो सिंचाई के लिए भी काम आ जाए। और हम यह कहते हैं पेड़ पौधे के बारे में, जिस तरह से उस सर आए थे, क्या नाम था, चंद्रभूषण सर, कि वो किसी से प्रॉमिस किए थे कि मतलब हम 11 लाख पौधे लगाएंगे और प्रदूषण को मतलब दूषित नहीं करने देंगे। तो हमको लगता है कि इतने व्यक्ति आए हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति संकल्प ले लेंगे कि हम ही लगाएंगे 11 लाख मतलब पौधा। तो इस तरह से करेंगे तो किसी को लगाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मान कर चलिए कि एक साल में 12 माह होता है तो उसमें हर एक व्यक्ति का जन्मदिन होता ही है। एक साल में तो पूरे व्यक्ति का मतलब हुआ है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि इस तरह से अगर कोई पेड़ पौधा नहीं लगाता है तो अपने बर्थडे जो मनाया जाता है उस बर्थडे के शुभ अवसर पर जिसमें केक को काटते हैं तो वो जिस तरह से हम लोग का खुशी वो होता है, तो उसी के खुशी के अवसर पर हम एक पेड़ लगाते हैं। उसी के अवसर पर पेड़ लगा देंगे तो हमके लिए भी प्रदूषण मतलब हम लोग हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन में अगर कोई व्यक्ति पेड़ नहीं लगाता है, बोलता है वो पेड़ लगाए हैं तो हमको भी ऑक्सीजन मिलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर पेड़ लगाए तो हम लोग का भी ऑक्सीजन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। हम लगाएंगे तो हमारे लिए लाभदायक होगा। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम लोग पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो ग्रहण करता है। इस तरह से हम पेड़ लगाएंगे तो उनका ऑक्सीजन छोड़ लेगा, हम उनको दोनों हो सकता है। इतना ही करके अपने पानी को भी रखें। मैं मुसलमान बहनों भाइयों को सलाम कर हिंदू भाइयों बहनों को नमस्कार कर रही हूँ। मैं सबसे पहले अपना परिचय बता दूँ। मेरा नाम रमीजा खातून है, मेरे फादर का नाम किताबुद्दीन अंसारी। मैं हरीलाल मास्टर के संपर्क से यहाँ तक आई हूँ। ये भी नहीं पता तो हमारा आज का टॉपिक है हमारा गांव कैसा हो। हम चाहते हैं कि हमारा गांव एक व्यवस्थित गांव हो। हम चाहते हैं कि जो लोग मतलब ये खाद वगैरह के यूज़ करें वो खाद यूज़ न करें, और गाय के जो गोबर है और मूत्र है वही ये और इकट्ठा कर दे, वहीं से ले जाकर और खेत में अपनी फसल ले जाकर उसे फेंक दे और फसल उगाए, उससे अच्छा फसल होगा और खाने में हम लोग का हानिकारक भी नहीं होगा। नहीं तो आजकल इतना वातावरण खराब होता जा रहा है, दिन पर प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। इसमें देखने की तो मतलब बात ही कुछ अलग है। देख रहे कैसी बीमारियाँ हो रही है, और हम लोग तो देख मतलब जो लोग सिविल में पढ़े वो तो देखे ही होंगे कि बेरोजगार के लोग के जिस तरह मिलजुल कर रह रहे हैं
और ग्राम पंचायत भी बनाए, मस्जिद के निर्माण किए, मंदिर के निर्माण किए, वगैरह सब समाज के निर्माण किए। उसी तरह हम भी सोचते हैं कि हमारे गांव के लोग एक साथ, कभी झगड़े नहीं, एक साथ मिलकर और हर मुश्किल का हल ढूंढ ले और अपने गांव के स्वस्थ और सुंदर एक मार्ग पर ले जाए। और हम सोचते हैं कि मतलब हमसे भरसक प्रयास रहेगा कि हम भी लोग उन्हें उत्साह बढ़ाएं और हम लोग जो कुछ कहना है और सुनना है वो लोग हमसे भी कह सकते हैं। और हम भी अपने वातावरण या हवा, पेड़ पौधा ये सब मतलब वगैरह साफ रखे, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना वगैरह वगैरह चीजें लेते हैं। और हमारे वातावरण है वो शुद्ध भी रहेगा और हमें सुबह की हवा तो सबसे अच्छी होती है, लेकिन यहाँ के लोग इतनी गंदगी फैला रखे, पास में कूड़े करकट किसी तरह से फेंक देते हैं और अच्छे तरह से नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे मतलब गांव अच्छा रहे, अच्छा देखे, हर वक्त सजे सुधरे रहे और सच्चाई के बल पर रहे, कभी झूठा कभी पागल न करे। और हम इतना ही कहकर अपने गाड़ी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम निकी कुमारी है और मैं इसी घर की निवासी हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री जय प्रकाश सिंह है। आज का मेरा टॉपिक है कि गांव को कैसे बनाना है, कैसे लाना है उसमें। ठीक, पहले तो हम पूरे गांव वालों से कहना चाहते हैं कि कृपया संबंध पूर्वक जिए। ठीक, संबंध तो हम लोग बना ही सकते हैं, लेकिन पहले से संबंध बना होता है। जैसे दादा दादी या माता पिता का हम लोग तो संबंध बनाए नहीं थे, पहले से ही बना होता है। जैसे हमारे में शिविर में जो कि हम पढ़े हैं, उससे हमारी जो विचार है वो अच्छे हो गए, समझ भी लगे कि हम कैसे जी रहे हैं। जैसे हमारे साथ और कोई देखेगा कि ये कैसे जी रही है, कैसे रही है, तो वो भी हमारे से प्रेरित होगा, जिससे वो भी जीने लगेगा। ऐसे हमारे जो पूरे गांव है वो व्यवस्थित हो सकता है और समझदार हो सकता है। और जो खेत की बात करें तो ये जो कृषि लोग हैं वो कृपया इसमें ध्यान दें कि ज़्यादा जो रासायनिक खाद उपयोग कर रहे हैं वो कृपया उपयोग ना करें। ऐसा खाद का उपयोग करें कि जिससे हमारे केमिकल कम हो, ठीक, और अच्छी तरह से उत्पादन हो। हम लोग इतना ज़्यादा केमिकल का उपयोग करते हैं जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जा रही है, इतना नष्ट हो जा रही है। उसके बाद हम यही सलाह देना चाहते हैं कि कृपया वो ऐसे ना करें। जो हम भी हमारे सब किसी के गाँव में तो मवेशी हैं ही, उसी खाद का उपयोग करें। और पेड़ पौधों की बात करें तो कृपया पेड़ पौधे हर एक दिन नहीं, लेकिन हफ्ता में तो एक बार लगाएं और 2 भी लगाते हैं। अगर एक सूख जाता है तो एक सक्सेस हो सकता है। और बात करें तो गांव के बारे में, तो ये जो समाज में जो इतनी गंदगी फैली हुई है वो कृपया उसको गंदगी ना फैलाएं। और जो हम लोग बाजार में जाते हैं और जो शॉपकीपर होता है वो हमें झिल्ली का उपयोग करने को कहता है, ऐसा हम उसको बातों पर नहीं आएंगे। और अपने जो घर से जो कपड़ा वपड़ा जो पहनते हैं उसका जो उपयोग बंद हो जाता है उसका झोला बनाकर और अपने उसी को बाजार ले जाओ, झिल्ली का उपयोग ना करें। ऐसे वस्तु का उपयोग करें जो रिसाइकल हो, चक्रीय हो। जैसे कि पेड़ है उसमें पत्ता गिरता है और वो सड़ता है, फिर वो खाद के रूप में आता है और पेड़ जो है उसको उर्वरा शक्ति मिलती है, फिर बढ़ता है, फिर पत्ता गिरता है। उसी तरह हम ऐसे वस्तु का उपयोग ना करें जो रिसाइकल ना हो। इतना कर अपने बाड़ी का विराम दें। धन्यवाद बच्चों का। गांव के हर एक व्यक्ति का यह सपना होता ही है